जमीन पर गिरा आदमी फिर से सांस लेने लगा। उसके सीने से खून जरूर बहने लगा था, लेकिन उसकी वाइफ को एक बात की राहत थी कि उसके हस्बैंड में फिर से जान आ गई थी। मनिका ने चिल्लाकर रिसेप्शनिस्ट से पूछा, और कितनी देर लगेगी एम्बुलेंस को? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मिस्टिकल स्टोरी ज्ञान में। दोस्तों, पेश है एक लड़की को देखा तो कहानी का अगला एपिसोड। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो देखते हैं कहानी में आगे क्या होगा। रिसेप्शनिस्ट ने तुरंत जवाब दिया, बस 5 मिनट। मनिका ने कॉटन का एक बड़ा गुच्छा बनाया। फर्स्ट एड से एक एंटीसेप्टिक निकालकर उस पर छिड़कने लगी। कॉटन के गुच्छे को उसने पेशेंट के जख्म पर रख दिया और उनकी वाइफ से कहा, जब तक एम्बुलेंस नहीं आ जाती हम इस जख्म को खुला नहीं रख सकते। आप इस कॉटन को कस के पकड़िए। मनिका ने पेशेंट की टेम्परेरी ड्रेसिंग तो कर दी, मगर इस बात की चिंता थी कि अगर एम्बुलेंस जल्दी नहीं आई तो पेशेंट का काफी खून बह सकता है। जमीन पर गिरे आदमी की सांसें अब दोबारा नॉर्मल होने लगीं, मगर उन्हें अभी होश नहीं आया था। आसपास खड़े लोग ये समझ गए थे कि अब वो आदमी खतरे से बाहर है। धीरे धीरे लॉबी में खड़े लोगों ने मनिका के लिए तालियां बजाना शुरू किया। पेशेंट की वाइफ ने पेशेंट का सर अपनी गोद में लेकर मनिका से कहा, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। अगर आज आपने वक्त पर इनका इलाज नहीं किया होता तो शायद मैं अपने पति को खो देती। मनिका का ध्यान होटल के मेन डोर पे था। वो जानती थी कि एक बार एम्बुलेंस आ जाए तो पेशेंट पूरी तरह से सेफ हो जाएगा। तभी पास खड़ी एक टीनेजर लड़की ने मनिका से एक सेल्फी मांगी। उसने मनिका से कहा, मैम, इफ यू डोंट माइंड, कैन आई हैव सेल्फी विद यू? आई वॉन्ट टू पोस्ट माई सेल्फी विद द रियल वॉरियर। मनिका को इस तरह की पब्लिसिटी बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसने लड़की से कहा, मैं माफी चाहती हूं, लेकिन मैं सोशल मीडिया से दूर रहती हूं। मनिका की इच्छा को रिस्पेक्ट देते हुए लड़की ने कहा, नो प्रॉब्लम मैम, आई कैन अंडरस्टैंड, बट थैंक यू फ्रॉम ऑल ऑफ अस फॉर सेविंग दिस जेंटलमैन्स लाइफ। लॉबी में खड़े तमाम लोगों ने फिर से मनिका के सम्मान में तालियां बजाईं। सोनिका गुस्से से चारों तरफ खड़े लोगों को देखने लगी, फिर अचानक चिल्लाकर बोली, स्टॉप इट! आप लोग इसको थैंक यू कह रहे हो? आप लोगों को पता भी है इसकी वजह से पेशेंट की जान खतरे में आ गई है। सीपीआर से उनकी जान बचाई जा सकती थी, मगर इस लड़की ने जबरदस्ती इनका ऑपरेशन कर दिया। आप लोग जानते हो ये कितना खतरनाक है। ऑपरेशन करने के लिए ऑपरेशन टूल्स लगते हैं, कई सारी फैसिलिटीज की जरूरत होती है। ऐसे कहीं भी किसी पेशेंट का ऑपरेशन करना उसकी जान को जोखिम में डालना है। सोनिका की ऊंची आवाज और उसकी बातें सुनकर लॉबी में खड़े सारे लोग अचानक शांत हो गए। पेशेंट की वाइफ ने सोनिका से कहा, क्या कह रही हो? इस लड़की ने तो मेरे हस्बैंड की जान बचाई है। तभी सोनिका ने उन्हें जवाब दिया, जान बचाई नहीं है, उनकी जान जोखिम में डाल दी है। इस घाव के अंदर इतने सारे जर्म्स बैक्टीरिया जा सकते हैं, पता है तुम्हें? ऐसा होने पर कई सारे कॉम्प्लिकेशंस खड़े हो सकते हैं। पेशेंट की वाइफ को यह सारी मेडिकल टेक्नोलॉजी तो नहीं पता थी, मगर वो सिर्फ इस बात से खुश थी कि उनके पति में फिर से जान आ गई थी। उन्होंने सोनिका से कहा, देखो बेटा, मैं मेडिकल साइंस के बारे में ज्यादा तो नहीं जानती, मगर मैंने देखा कि तुम्हारे ट्रीटमेंट से उनकी सांसें वापस नहीं आ रही थीं, और जैसे ही इस लड़की ने उन्हें ऑपरेट किया वो फिर से सांस लेने लगे। सोनिका ने अपने दोनों हाथ अपनी कमर पर रख लिए और एटीट्यूड से कहा, जब आप मेडिकल साइंस के बारे में कुछ नहीं जानती तो आर्ग्यू क्यों कर रही हैं? सीपीआर कभी कभी इतना जल्दी रिजल्ट नहीं दिखाता, उसे रिजल्ट दिखाने में थोड़ा टाइम लगता है। मगर इससे पहले कि मेरा ट्रीटमेंट पेशेंट पर कुछ असर करता, इसने मुझे धकेल दिया और मार दी छुरी अंकल के सीने में। और ऐसी लड़की को पुलिस के हवाले करने की बजाय आप सब लोग तालियां बजाकर उसे थैंक्स कह रहे हो। सोनिका की बात सुनकर लॉबी में खड़े लोग सोच में पड़ गए। सोनिका ने अपनी जेब से अपना मेडिकल कॉलेज का स्टूडेंट आईडी निकाला। लॉबी में खड़े सभी लोगों को उसने अपना आईडी दिखाया और कहा, मेडिकल कॉलेज की दूसरी ईयर की स्टूडेंट हूं। दोनों साल मैं टॉपर रह चुकी हूं कॉलेज की, और बहुत जल्द मेरे हाथ में डॉक्टर की डिग्री भी होगी। केस सिर्फ इतना सा था। इन्हें कोई सडन शॉक लगने की वजह से चक्कर आए थे और वो बेहोश हो गए। एक सिंपल C.PR से ये वापस होश में आ जाते। इनकी सर्जरी या ऑपरेशन करने की कोई जरूरत ही नहीं थी।
फिर भी इस लड़की ने ऐसे हालात में इस तरह इनके सीने में छुरी उतार दी और बाई चांस उसी वक्त मेरी दी हुई CPR ट्रीटमेंट ने अपना असर दिखाया और पेशेंट की सांसें फिर से चलने लगीं। और ये लड़की, जिसे आप सब लोग एक बहुत ही प्रोफेशनल डॉक्टर समझ रहे हैं, वो डॉक्टर तो क्या कभी किसी कॉलेज भी नहीं गई है? पूछिए इससे अगर मैं झूठ कह रही हूं तो। कहो इसे अपना ID दिखाए, फिर पता चल जाएगा सबको कि ये कितनी बड़ी डॉक्टर है। सोनिका की बात सुनकर सभी लोग परेशान हो गए कि अगर मनिका ने डॉक्टर की पढ़ाई नहीं की है तो फिर वो ऑपरेशन करना कैसे जानती है। नीचे बैठी पेशेंट की वाइफ ने एक बार अपने पति की ओर देखा, फिर उसके घाव की ओर देखा और मनिका से पूछा, बेटा क्या तुम सचमुच डॉक्टर नहीं हो? मनिका ने उनसे कहा, देखिए इस वक्त मेरा डॉक्टर होना या ना होना उतना जरूरी नहीं है जितनी इनकी जान बचाना। मेरा विश्वास कीजिए, मैंने जो भी किया है बस इनकी जान बचाने के लिए किया है। सोनिका ने फिर बीच में कहा, तुम डॉक्टर हो या नहीं ये जानना भी उनके लिए उतना ही जरूरी है। बिना किसी जानकारी के तुम ऐसे ही रास्ते चलते किसी का भी ऑपरेशन कर दोगी? देखिए मैडम, मैं आपसे कह रही हूं, हो सकता है कि इसने जानबूझकर आपके पति की जान लेने की कोशिश की हो। इट कैन बी अ प्लान्ड असॉल्ट। पुलिस को बुला लेना चाहिए, वो ही पता लगा लेगी कि ये लड़की डॉक्टर है या नहीं। पेशेंट की वाइफ ने फिर से मनिका से पूछा, बेटा आखिर बता भी दो, क्या तुम सचमुच डॉक्टर हो या नहीं? लॉबी में खड़े सारे लोग मनिका के जवाब का इंतजार कर रहे थे। मनिका के पास अब कोई रास्ता नहीं था सिवाय इसके कि वो लोगों को बता दे कि वो ही डॉक्टर अमृता है। मनिका के जवाब देने से ठीक पहले एम्बुलेंस होटल पहुंच गई। लोगों के बीच से जगह बनाते हुए 2 लोग स्ट्रेचर लेकर आए। जैसे ही पेशेंट को स्ट्रेचर पर रखा गया, एक डॉक्टर जो एम्बुलेंस के साथ आया था उसने पेशेंट का इनिशियल चेकअप किया। फुल बॉडी एग्जामिनेशन के बाद उसने पेशेंट की वाइफ से पूछा, इन्हें फर्स्ट एड किसने दिया? बगल में खड़ी सोनिका का चेहरा खुशी से खिल गया। उसने तुरंत इशारा करके कहा, ये लड़की है। मनिका की ओर इशारा करते हुए सोनिका ने डॉक्टर से कहा, इसी बेवकूफ ने इन्हें फर्स्ट एड दिया। अब बताइए इन्हें कि इसकी इस बेवकूफी ने कैसे इस पेशेंट की जान को खतरे में डाल दिया है। एक स्कूल ड्रॉप आउट लड़की भला ऑपरेशन कैसे कर सकती है? जैसे ही डॉक्टर ने सोनिका की ये बात सुनी, डॉक्टर हैरान हो गया। उसने मनिका से पूछा, अगर आप कभी कॉलेज नहीं गईं, तो आपने मेडिकल सर्जरी कराना कहां से सीखा? इससे पहले कि मनिका कोई जवाब देती, सोनिका ने डॉक्टर की बात का जवाब दे दिया। यही तो मैं कब से समझा रही थी इन सब लोगों को, बिना नॉलेज के किसी को मेडिकल ट्रीटमेंट देना यह अपराध है। इट इज इलीगल। ये कोई खाना बनाने की रेसिपी नहीं जो टीवी पर देख के सीख सकते हैं। सोनिका की बात सुनकर डॉक्टर हैरान रह गया। उसने मनिका की ओर देखकर कहा, क्या सचमुच तुमने बिना किसी पढ़ाई के, बिना किसी प्रोफेशनल इक्विपमेंट के इतनी एक्यूरेसी से ये चेस्ट ड्रेनेज सर्जरी की है? मैंने अपने मेडिकल करियर में कभी ऐसा कुछ होते हुए नहीं देखा। इट्स अ मिरेकल। तुम तो एक जीनियस हो। डॉक्टर के मुंह से मनिका की तारीफ सुनकर सोनिका के होश उड़ गए। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अभी अभी एक डॉक्टर ने मनिका को जीनियस कहा था। पेशेंट की वाइफ ने डॉक्टर से पूछा, क्या मेरे हस्बैंड ठीक हैं? डॉक्टर ने मुस्कुराकर उन्हें कहा, ये अब खतरे से बिल्कुल बाहर हैं। हमने भी उन्हें यही ट्रीटमेंट दी होती अगर आप इन्हें हॉस्पिटल ले आई होती। बस हम वहां काफी सारे इक्विपमेंट्स का सहारा लेते। लेकिन सबसे जरूरी बात, ये ऑपरेशन टाइम पर हो गया। अगर हॉस्पिटल पहुंचने में देर हो गई होती तो कॉम्प्लिकेशंस बहुत बढ़ सकती थीं। ये सांस नहीं ले पा रहे थे, जिसकी वजह से इनके इंटरनल ऑर्गन्स पर डैमेज हो सकता था। हम इन्हें हॉस्पिटल ले जाकर आगे के ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। डोंट वरी, ही विल बी फाइन इन अ कपल ऑफ डेज। डॉक्टर जब तक पेशेंट की वाइफ से बात कर रहे थे, एम्बुलेंस वाले पेशेंट को स्ट्रेचर पर एम्बुलेंस तक ले जा चुके थे। पेशेंट की वाइफ एम्बुलेंस में जाकर बैठी, तब उसे याद आया कि उन्होंने बेवजह उस लड़की पर शक किया था। आखिर उस लड़की ने उनके पति की जान बचाई थी। उन्होंने एम्बुलेंस से बाहर झांक कर देखा तो होटल में मौजूद भीड़ में वो लड़की कहीं गायब हो गई थी। जब तक मोहित और सनी नीचे आते तब तक एम्बुलेंस जा चुकी थी। होटल के स्टाफ ने मोहित को सब कुछ बताया।
तभी रिसेप्शनिस्ट ने मोहित से कहा, सर, वो पेशेंट हमारी होटल के गेस्ट थे, मिस्टर एंड मिसेस किशन मल्होत्रा। ये नाम सुनकर मोहित को तुरंत याद आया कि मिस्टर किशन मल्होत्रा की फैमिली से मखीजा फैमिली की काफी पुरानी जान पहचान थी। मखीजा इंडस्ट्रीज के काफी लॉयल क्लाइंट थे मिस्टर मल्होत्रा। मोहित के दादा दादी जब भी दिल्ली जाते हैं तो मिस्टर किशन मल्होत्रा को यहां जरूर विजिट करते हैं। सनी ने मोहित से कहा, भैया, मुझे लगता है हमें किशन अंकल को मिलने हॉस्पिटल जाना चाहिए। मोहित ने कहा, ठीक है, मैं ड्राइवर से कहता हूं वो गाड़ी निकाले। तुम इंटरकॉम से फोन करके आर्यमन से कह दो कि हम थोड़ी देर में आ रहे हैं। लॉबी की भीड़ हटते ही सोनिका लॉबी के बीचों बीच अकेली बेबस खड़ी थी। कुछ लोग जिन्होंने पूरा इंसिडेंट अपनी आंखों से देखा था, वो सोनिका को देखकर हंस रहे थे। सोनिका ने उन सब की ओर गुर्रा कर देखा और जोर से चिल्लाई, What are you laughing for? लाइफ केयर हॉस्पिटल। मोहित और सनी लाइफ केयर हॉस्पिटल पहुंचे, कुछ फॉर्मेलिटीज खत्म करके। मिस्टर किशन मल्होत्रा को हॉस्पिटल के स्पेशल फर्स्ट क्लास रूम में रखा गया था। मोहित और सनी जब रूम में पहुंचे तो किशन जी को होश नहीं आया था और उनकी वाइफ उनके बगल में बेहद थकी और परेशान हालत में चेयर पर बैठी हुई थीं। मोहित ने उनसे कहा, हेलो अंजलि आंटी, किशन अंकल कैसे हैं? मिसेज मल्होत्रा ने जब मोहित की ओर देखा तो उसे पहचान नहीं पाई। आंटी ने मोहित से पूछा, माफ करना बेटा, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। मोहित ने अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहा, जी आंटी, मैं मोहित मखीजा। नाम सुनते ही मिसेज मल्होत्रा ने तुरंत मोहित को पहचान लिया और माफी मांगते हुए कहा, मैं सॉरी बेटा, काफी साल हो गए तुम्हें देखें, पहचान नहीं पाई। मोहित ने किशन जी की ओर देखकर फिर से उनका हाल पूछा। तब अंजलि जी ने बताया, डॉक्टर्स कहते हैं कि वो अब खतरे से बाहर हैं, घबराने की कोई जरूरत नहीं। ये बात सुनकर मोहित ने राहत की सांस ली और अंजलि जी से कहा, आंटी, आप और किशन अंकल मनाली आए थे, हमारी होटल में रुके थे और आपने बताया भी नहीं। अंजलि जी ने हल्का मुस्कुराकर कहा, बेटा, हमें भी कहां मालूम था कि यहां ऐसा कुछ हो जाएगा। सडन प्लान बना हमारा। अचानक ही आज सुबह इन्हें पता चला कि मनाली में किसी को इनकी बड़ी बहन के बारे में कोई न्यूज मिली है। बस फिर क्या था, इन्होंने ड्राइवर से कहा गाड़ी निकाले और हम दोनों यहां पहुंच गए। यहां आने के बाद इन्हें पता चला कि इनकी बहन तो शायद 23 साल पहले ही गुजर चुकी थी और पीछे उनकी एक बेटी छोड़ गई थी, पर उस बेटी का भी अब कोई अता पता नहीं है। हम निराश होकर फिर से होटल पहुंचे और इनके साथ ये हादसा हो गया। किशन मल्होत्रा की एक बड़ी बहन थी जो 25 साल पहले किसी लड़के के प्यार में घर छोड़कर भाग चुकी थी। पिछले 25 सालों से मल्होत्रा परिवार उसे ढूंढ रहा था, मगर उसका कोई पता नहीं लग पाया था। अंजलि आंटी की बात सुनकर मोहित को एक बात की राहत हुई कि अब किशन अंकल खतरे से बाहर थे। उसने अंजलि आंटी से कहा, आंटी, जब तक अंकल पूरी तरह ठीक नहीं हो जाते, मैं आप दोनों को यहां से जाने नहीं दूंगा। ये हॉस्पिटल भी आपका है और वो होटल भी आपका है, फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मोहित की ऐसी बात सुनकर अंजलि आंटी का अकेलापन दूर हो गया। फिर अचानक अंजलि आंटी को उस लड़की की याद आई। उन्होंने मोहित से कहा, मोहित बेटा, आज अगर तुम्हारे अंकल जिंदा हैं तो बस उस लड़की की वजह से। उस लड़की के हाथों में जादू है। अगर उसने वक्त पर अंकल का इलाज वहीं होटल में नहीं किया होता तो आज पता नहीं तुम्हारे अंकल के साथ क्या हो जाता। मैंने तो उम्मीद भी छोड़ दी थी। क्या तुम पता कर सकते हो कि वो लड़की कौन थी? जब तुम्हारे अंकल ठीक हो जाएंगे तो हम दोनों उससे मिलना चाहते हैं, मोहित ने भरोसा दिलाते हुए कहा। डोंट वरी आंटी, मैं पता लगा लूंगा कि वो लड़की कौन थी। आप थोड़ी देर आराम कीजिए और किसी भी चीज की जरूरत हो तो ये मेरा कार्ड रखिए। इतना याद रखिएगा, फोन मिलाने से पहले घड़ी की ओर मत देखिएगा। बेटा, समझकर फोन मिला लीजिएगा। मोहित की बातें सुनकर अंजलि को थोड़ी हिम्मत आई। मोहित और सनी कमरे से निकल गए। सनी ने मोहित से कहा, वहां होटल वाले भी उस लड़की की तारीफ कर रहे थे और यहां अंजलि आंटी भी। कौन हो सकती है वो लड़की जिसने इतना बड़ा ऑपरेशन सिर्फ एक फर्स्ट एड किट से कर दिया? सनी की इस बात पर मोहित ने हंसते हुए कहा, इस दुनिया में दो लोगों की कमी नहीं, एक तो बेवकूफों की और दूसरे जीनियस लोगों की। सनी ने मोहित से पूछा, मगर भैया, हम इस जीनियस को ढूंढेंगे कैसे? मोहित ने अपनी जेब से अपना फोन निकाला और होटल के सिक्योरिटी चीफ को फोन लगाया।
मोहित ने उससे कहा, आज लॉबी में शाम को जो हादसा हुआ, मुझे उसकी सीसीटीवी फुटेज चाहिए। मैं जानना चाहता हूं कि आखिर इतना कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन किसने किया था। दोस्तों, कहानी में आगे क्या होगा? क्या मोहित को पता चल पाएगा कि मिस्टर मल्होत्रा का ऑपरेशन मनिका ने किया था? ये जानने के लिए बने रहें हमारे चैनल पर। और अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इस कहानी के पिछले एपिसोड देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो मिलते हैं कहानी के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।